ये देखो भाई साहब, ये हैं आचार्य प्रशांत, इनकी बातें सुनो। गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, बहुत आकर्षक है। तो इंद्र की वासना जग जाती है। इंद्र आ जाते हैं क्या बन करके, गौतम ऋषि बन करके आ जाते हैं। तो इंद्र आते हैं और अहिल्या के साथ संबंध बनाकर चले जाते हैं। ऋषि को पता चलता है कि इंद्र ने आकर के गड़बड़ कर दी है। इंद्र को कुछ नहीं किया जाता और अहिल्या को बना देते हैं पत्थर। और उसके बाद अहिल्या को तारा भी किसने जाकर के, अवतार है पर पुरुष है, माने पुरुष ही है जो विक्टिम है स्त्री का, और पुरुष ही सेवियर भी है, माने तारणहार भी पुरुष ही है। ये सब आज भी हमारे भीतर जबरदस्त तरीके से बैठी हुई है। ये अभी मिथ चल रही है और ये जो मिथ है उसको आज की महिला भी ढो रही है। वाह भाई वाह। अब आचार्य प्रशांत भगवानों का नाम लेके, रामायण का नाम लेके और ऋषियों का नाम लेके क्या कर रहे हैं पता है? कुछ नहीं, बस लड़कियों को बरगलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखो देखो तुम्हारे ग्रंथ, उन्हीं में ही मिसोजिनी है। गलती लड़के ने भी की, यानी इंद्र ने, और सजा किसको मिली? अहिल्या को। और फिर उद्धार भी किसने किया? भगवान राम ने, यानी एक पुरुष ने ही। मतलब लड़कियों का क्या? देखो देखो लड़कियां कैसी दबी कुचली सी समझी जाती हैं हमारे ग्रंथों, हमारे समाज के द्वारा। अब जब ग्रंथ ही इतने मिसोजिनिस्ट हैं तो भाई समाज तो ऐसा ही होगा ना। क्यूट, वेरी क्यूट। इस आदमी पे शक तो भाई साहब मुझे उस दिन हो गया था जब ध्रुव राठी ने इसके लिए ये बोला था। लेकिन आचार्य प्रशांत, जिन्होंने सारे स्क्रिप्चर्स एक्चुअली में पढ़े हुए हैं और आपको वैल्यूज सिखाते हैं जो भगवत गीता में दी गई है, मतलब जो लेफ्ट इकोसिस्टम हर हिंदू स्पिरिचुअल गुरु को केवल बैड लाइट में दिखाने की कोशिश करता है, की बात करते हुए हमें इंग्लिश स्पीकिंग फर्जी बाबाओं के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। Jaggi Vasudev is a motorbike riding, golf playing, English speaking, cryptic advice giving, dimension expanding, self-styled godman. वो लेफ्ट इकोसिस्टम, फिर चाहे वो कुणाल कामरा हो या फिर न्यूज लॉन्ड्री, वो आचार्य प्रशांत को पॉजिटिव लाइट में ही दिखाते हैं। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। तो भाई साहब पढ़े लिखे आचार्य प्रशांत ने, लगता है, रामायण नहीं पढ़ी। पढ़े लिखे आचार्य प्रशांत को लगता है गूगल सर्च भी नहीं आता। तो अब चलो गणेश पुराण अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 31, पेज नंबर 104, जहां पूरा डिस्कशन है इसी बात का कि भाई गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप कैसे कैसे दिया था, क्या क्या हुआ था इंद्र के साथ। और उसमें बताया गया था कि इंद्र के पूरे शरीर पर 1000 वजाइना कैसे लग गई थी। अब चलो ये तो पुराण की बात हो गई। अब वाल्मीकि रामायण वो पढ़ते हैं, उससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो भाई साहब कुछ नहीं करना, आपको वाल्मीकि रामायण उठानी है, उसके बाल कांड में जाना है और सर्ग नंबर 49 पर, वहां पर जाकर पढ़ना है बस। और यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? यहाँ पर दिखेगा कि गौतम ऋषि के श्राप के बाद इंद्र अंडकोश रहित हो जाते हैं, और जब इंद्र के साथ ऐसा होता है तो वो बहुत डर जाते हैं। तो मतलब जिस रामायण के बाद आचार्य दुराचार्य प्रशांत कर रहे हैं, उसी रामायण के बाल कांड में, मतलब पहले पहले कांड में ही ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन पढ़े लिखे आचार्य, उनको ये सब नहीं पता है।